हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको एक खूबसूरत ड्रेस सिखलाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। यहाँ पर हम अस्तर के लिए 1.5 मीटर कपड़े लिए हैं और कपड़े को इस तरह से डबल में रखे हैं। डबल में रख कर फिर इसे 4 फोल्ड में इस तरह से रखेंगे। हम 4 फोल्ड उतना ही कपड़ा को करेंगे जितना हमें लंबाई की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखे हैं। यहाँ पर हम 3.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। लंबाई हम यहाँ पर 13 इंच लेंगे। यहाँ पर हम लंबाई 13 इंच ले रहे हैं और कोन से यहाँ पर 3.5 इंच, तो टोटल हमारे 16 इंच 16.5 इंच हो गए। तो यहाँ पर 16.5 इंच में हम इस तरह से मार्क करेंगे। टेप को हम कोने पर रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए पूरे में गोलाई मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से 16.5 इंच में मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर फोल्ड के लिए हम 1.5 इंच का मार्क दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हम कपड़े को नीचे से फोल्ड कर देंगे। आप अंदाजे से भी इस फोल्ड को कर सकते हैं, लेकिन आपको सिखलाने के लिए हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कमर का घेरा है। यहाँ पर ये 5.5 इंच है। यहाँ पर हम कपड़े को कट कर लिए हैं। अब दूसरे साइड में इस कपड़े को हम बराबर से इस तरह रखेंगे और डबल फोल्ड ही रखेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में रखकर जो घेरे का कटिंग किए हैं उसे हम इस तरह से बिछा देंगे यहाँ पर और मार्क करेंगे। यहाँ पर हम मार्क कर लिए हैं। इसकी जो घेरा है वो 12 इंच है और लंबाई यहाँ पर हम 13 इंच ले रहे हैं टोटल में। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड में रखे हैं, इसलिए यहाँ पर हम गोल कमर का जो घेरा है उसे 12 इंच रखे हैं। फर्स्ट में जो कटिंग की है उसे हम 4 फोल्ड में रखे थे और वहाँ पर हम 5.5 इंच रखे थे गोलाई में, क्योंकि गोलाई थोड़ी सी बढ़ जाती है इसलिए हम वहाँ पर 11 इंच ही रखे थे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क कर कपड़े को यहाँ पर हम कट कर देंगे। कपड़े को हम कट कर लिए हैं, इसे हटा लेंगे। यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम 10 इंच में एक मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर 10 इंच में इस तरह से मार्क लगा रहे हैं। यहाँ पर हम इसमें हम कैन डालेंगे। मार्क को इस तरह डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद हम यहाँ पर थोड़े से दबाएंगे जिससे नीचे की ओर भी ये दाग लग जाए। यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिए हैं हम। यहाँ पर ये कैन है, इसे हम जितने मेरे लंबाई है उतना ही लेंगे। तो इसे 10 इंच ले रहे हैं। यहाँ पर 9.5 इंच, आधा इंच सिलाई में जाएगा 10 इंच और बाकी के कैन को हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये कपड़ा एक खुला है, दूसरा कपड़ा बंद है, तो हम इसे भी खुला कर लेंगे। यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। मेरा कपड़ा उस साइड से कट गया। अब ये कौन बाकी रह गया है तो इसे हम डबल में रखेंगे और इसे 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट करके हटा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े हम इस तरह से हटा लेंगे। यहाँ पर हम ऊपर का भाग का कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हम लंबाई 11.5 इंच ले रहे हैं और शोल्डर हम यहाँ पर 5.25 इंच ले रहे हैं, 4.25 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर 4.5 इंच आर्म होल के लिए। चेस्ट के लिए हम यहाँ पर
7.5 इंच ले रहे हैं, कमर भी हम 7.5 इंच ही लेंगे और मार्क कर देंगे। मार्जिन के लिए 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं, हम यहाँ पर 1.5 इंच ले रहे हैं और कपड़े को इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ पर हम कपड़े को कट कर लिए हैं। यहाँ पर हम गले के लिए 2.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं, गहराई में 3.5 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे, गोलाई शेप इसे देंगे और कपड़े को कट कर लेंगे। अंदर का एक कपड़ा उसे हम हटा लेंगे, एक पल्ले को हम इस तरह से हटा लेंगे और यहाँ पर गले को गोलाई शेप में हम कट कर देंगे। दूसरे भाग को भी हम उसी तरह रखेंगे और इसमें भी हम गले के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 2.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं, गहराई में हम इसे 3 इंच रखेंगे और इसे भी गोल शेप में हम कट कर देंगे। गले की कटिंग हो गई है। अब हम कपड़े को इस तरह से बराबर में रखेंगे और यहाँ पर फिटिंग के लिए लाइन देंगे। यहाँ पर हम बीचों बीच में एक मार्क करेंगे, मार्क से इस तरफ 3 इंच और यहाँ ऊपर 4 इंच और इस तरह से हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 इंच ले रहे हैं और ऊपर में 4 इंच और इस तरह से हम टक्स लगाएंगे। यहाँ पर उसको इस तरह से पकड़कर सिलाई करेंगे। 1-1 इंच हम यहाँ पर सिलाई में ले जाएंगे। वापस से हम इसे यहाँ पर रख रहे हैं और थोड़ा सा कपड़े को दबा देंगे जिससे दोनों भाग में ये दाग लग जाएगा। यहाँ पर हम लगा लिए हैं टक्स के लिए मार्क। यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर 10.5 इंच है मेरा लंबाई। ये मेरा नेट का कपड़ा है, इसे हम डबल में रख रहे हैं। इसे डबल में रख के यहाँ पर हम 12 इंच पर मार्क कर रहे हैं। ये नेट का कपड़ा मेरा 1 मीटर है लेकिन ये डबल अरज में है। इसे हम 4 फोल्ड में इस तरह से रख रहे हैं। इसका जो लंबाई है वो 32 इंच है 4 फोल्ड में। कपड़े को हम 12 इंच लेकर नेट के कपड़े को कट कर लिए हैं। यहाँ पर फिटिंग सिलाई देंगे, कपड़े को इस तरह से अस्तर को मोड़ लेंगे। यहाँ पर हम अस्तर को दोनों किनारे को सिल लिए हैं, दोनों साइड से यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं और कैन को भी लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा कैन को हम इसी में फोल्ड कर दिए हैं। नीचे भी हम सिलाई कर लिए हैं। ये दूसरा घेरा है, इसे भी हम दोनों किनारे को सी लेंगे और नीचे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम दोनों किनारे को सी लिए हैं, नीचे भी हम फोल्ड कर लिए हैं और इसे इस तरह रखेंगे और इसका ऊपर सीधा भाग को ऊपर की साइड रखते हुए कमर को बराबर मिलाकर सिलाई कर लेंगे। जॉइंट भाग को हम एक साइड में रखेंगे, दोनों बगल में रखेंगे जॉइंट को हम। आइए इस तरह से हम इसे सभी को जॉइंट कर लिए हैं। अब हम नेट का कपड़े जो है उसे चूनट लगाते हुए पूरे में लगा लेंगे। चूनट हम बिल्कुल महीन लगाएंगे, इस तरह से पूरे में लगाएंगे। जिसे महीन चूनट लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है तो इसके लिए हम सुई धागे की मदद से लगाएंगे पूरे में। यहाँ पर हम नेट के कपड़े को इस तरह से लेंगे, सुई में हम धागे लगा लिए हैं और इसे इस तरह थोड़ा सा बड़े टाके में पूरे नेट को किनारे भाग को सिलते हुए जाएंगे। इस तरह पूरे में सिल लेंगे। सिलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसे हम जितने घेरे की हमें ज़रूरत है उतने
को पूरे चुन्नट को फैला लेंगे। इस तरह रखेंगे और पूरा बराबर में चुन्नट को फैलाते हुए किनारे को फोल्ड कर देंगे और कमर में सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम चुन्नट लगा लिए हैं और जो किनारा भाग है उसे भी फोल्ड कर लिए हैं। ये पूरा मेरा घेरा तैयार हो गया है। अब हम बॉडी के लिए जो कपड़े कट किए हैं उसे तैयार करेंगे। अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ से पूरे इस तरफ सिलाई कर लेंगे। दोनों भाग में हम उसी तरह सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा के जो नेट के कपड़े हैं उसे हम कट करके हटा लेंगे। इस तरह से हम पूरे कपड़े को हटा लेंगे और आर्म होल और गले में छोटे छोटे इस तरह कट्स लगाएंगे जिससे मेरा कपड़ा अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। इस तरह से हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसे हम वापस से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम कपड़े को सीधे कर लिए। यहाँ पर भी हम एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे। पूरे में हम एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो टक्स है इसे हम उल्टे की तरफ से इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इसे सिलाई कर देंगे तिरछे में। यहाँ पर हम टक्स लगा लिए हैं। दोनों पल्ले में हम टक्स लगा लिए हैं। अब हम सीधा भाग को अंदर रखते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे और दोनों फिटिंग सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट करके फिटिंग सिलाई दे दिए हैं दोनों साइड से। अब हम नीचे का जो घेरा है उसे उल्टा करके रखेंगे और दोनों बगल के भाग को जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए, यहाँ पर जॉइंट है तो यहाँ पर जॉइंट को हम दोनों बगल में रखेंगे और पूरे में सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हम लगा लिए हैं। घेरेदार फ्रॉक है। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। बटन के लिए यहाँ पर हम फोल्ड में 2 इंच कपड़ा लिए हैं। खोलेंगे तो ये 4 इंच और इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हम जॉइंट कर लिए हैं। जॉइंट करने के बाद सुई धागे से हम इस तरह, जिस तरह से हमने चूनट में टाँके लगाए थे उसी तरह हम पूरे में टाँके लगा लेंगे। पूरे कपड़े, नेट के कपड़े में हम इस तरह से टाँके लगा लेंगे। पूरे में टाँके लगाएंगे। टाँके लगाने के बाद इसे हम अच्छी तरह से सिलाई कर देंगे। कपड़े छूट ना पाए कहीं पर, ऐसे हम अच्छी तरह से सिलाई करेंगे। इस चूनट को हम बराबर से सभी तरफ फैला लेंगे। ऊपर से नीचे की ओर भी हम सिलाई मारेंगे। यहाँ पर सिलाई हम अच्छी तरह से मारेंगे। यहाँ पर और चूनट को बराबर से हम रखेंगे सभी तरफ, जिससे ये खूबसूरत फूल बन जाए। यहाँ पर हम बड़े साइज की एक बटन लिए हैं। हम सुई धागे को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर बटन का जो होल है उसमें धागे डालेंगे और फिर इसे वापस से नीचे को और सुई को ले जाएंगे। ऐसे 2-3 बार हम दोहराते हुए नीचे रिपीट सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं। यहाँ पर हम 2 लगा लिए हैं। ये तीसरा फूल है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं। इसे हम इस तरह से पूरे में घुमाकर सिलाई कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हम इसे लगा लिए हैं, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।